हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी आप लोगों को झारखंड बोर्ड क्लास 10 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? नोटिफ़िकेशन भी आ चुकी है और डेट भी आपको पता चल गया होगा कि कब से स्टार्ट हो रही है बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th का। तो जो लोग भी 2024 में झारखंड बोर्ड यानी जैक बोर्ड से 2024 में जो भी क्लास 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप लोग सभी को बोलेंगे कि आपको जो 2024 का बोर्ड का जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन वो स्टार्ट हो चुकी है। इसी चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियोज देखने को मिलेगा डेली। तो सभी लोग क्लासेस अटेंड करिएगा, सभी लोग वीडियोज देखिएगा और अपने दोस्त लोगों के पास भी शेयर करिएगा ताकि वे लोग भी सब लोग अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट किए हैं मैथ। और मैथ में आपको बताते चले कि जो भी आपका इस बार एग्जाम होने वाला है मैथ में आपको 30 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि पहले 40 को पूछता था, उसको अब 30 को कर दिया है। यानी 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव, एगो 1 मार्क्स का। 50 नंबर का सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कहने का मतलब कि वो जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है ना, जिसमें आपको पूरा सॉल्यूशन करना होगा, वो वाला सब्जेक्टिव। जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो 50 नंबर का। तो 50 और 30 80, और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो यानी हो गया 100 नंबर का। तो ये आपका इस बार का फॉर्मेट होने वाला है एग्जाम का और मैथ का। तो ध्यान दीजिएगा एक एक करके, और सभी लोग बढ़िया से ऑब्जेक्टिव मारिएगा। अभी हम लोग आज का जो सेशन है, आज का सेशन में हम लोग चैप्टर 2 कवर करेंगे। इससे पहले चैप्टर 1 कवर किए थे, जो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। इसी चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं प्लेलिस्ट आपको ढूंढने आ जाएगा। तो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है बहुपद, जिसको हम लोग पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। बहुपद से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है, वीवीआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो सब एक एक करके पूरा डिटेल से हम लोग कवर करते हुए चलते हैं। फर्स्ट वाला जरूर देख लीजिएगा। अब हम लोग सेकंड देखते हैं। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद का जो फर्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। और देखिए, हम समझाते हुए चलेंगे बढ़िया से क्वेश्चंस को, इसीलिए ध्यान दीजिएगा सब लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आप लोग को एक चीज़ और बता दें कि मैथ का क्लास बहुत जल्दी लाइव आपका हम स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो सभी लोग फिर लाइव भी अटेंड करिएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन बोलता है कि यदि बहुपद, बहुपद कहने का मतलब पोलिनोमियल, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है। तो देखिए, एक बहुपद दिया हुआ है। ये बहुपद कहने का मतलब पोलिनोमियल, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है, जिसका शून्यक, शून्यक मीन्स जीरोज होता है, जीरोज इंग्लिश में बोलते हैं। तो कोई भी द्विघात समीकरण का दो गो शून्यक होता है, उस दोनों का जो गुणनफल है, गुणनफल कहने का मतलब प्रोडक्ट, कितना देले है, 8 देले है। तब इसके शून्यक निकाल के बताइए। यानी वो जो दोनों शून्यक, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी द्विघात समीकरण, देखिए इसका कैसे पता करेंगे कि ये द्विघात समीकरण, देखिए एक्स के पावर 2 दिया हुआ है। जब 2 दिया हुआ रहता है तो उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो इसका शून्यक कैगो होगा, इसका शून्यक दुगो होगा, दुगो शून्यक होगा। तो वही दोनों की बात कर रहा है कि वो जो दुगो शून्यक होगा ना, उसी का आप वैल्यू निकाल के बताइए। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए, तो कैसे करिएगा, शून्यकों का गुणनफल 8 है। तो जो मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ, इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो सॉल्यूशन भी यहाँ पे करते हैं कि क्या इसका आंसर बनने वाला है। सॉल्यूशन में देखिएगा, मेरे को इक्वेशन यानी समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए दिया हुआ, और इसका देखिए तो गुणनफल। अच्छा, एगो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कोई भी द्विघात समीकरण है, जैसे जनरल द्विघात समीकरण रहता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसका शून्यकों का योग, जैसे शून्यक एगो अल्फा दूसरा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता था, माइनस बी बटा ए के बराबर। ये बी और इधर वाला ए। गुणनफल की बात किया जाए तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा ए, और यही गुणनफल मेरे को दिया हुआ है। तो देखिए, इसको इससे कंपेयर करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, ये तो फॉर्मूला होता है। अल्फा इंटू बीटा, ये जो प्रोडक्ट है यानी गुणनफल है, वो कितना दे रहे हैं, 8। इसके नीचे 8 लिख देंगे, बराबर सी। सी मीन्स की देखिए, ये जो लास्ट वाला यहाँ पे सी कौन वाला होता है, ये लास्ट वाला सी कांस्टेंट। यहाँ पे क्वेश्चंस में सी बराबर क्या दे रहे हैं, ए। सी की जगह ए लिखेंगे, अपॉन में ए।
देखिए ए यहाँ नीचे इस इक्वेशन में देखिएगा, जनरल इक्वेशन ए कौन सा होता है, ये जो एक्स स्क्वायर का पीछे वाला जो कोएफिशिएंट होता है ना, गुणांक, वो होता है ए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पीछे कितना दे रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के पीछे 1, तो यहाँ पे डाल देते हैं 1। यहाँ से ए बराबर क्या निकलेगा, ए बराबर 8। तो देखिए अभी ए का वैल्यू निकलल है 8, अभी शून्य नहीं निकलल है। अभी देखिए जब ए बराबर 8 निकला तो ये वाला देखिए, ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ये, इसमें हम ए के जगह पे रख देते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, ए के जगह 8 आया तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, फैक्टोराइज यानी गुणनखंड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9x है 8, इसको फैक्टोराइज तो करने आना चाहिए अब आप लोग को, तो इसको कैसे गुणनखंड करिएगा, यहाँ से करिएगा एक्स स्क्वायर, 9x को तोड़िए तो माइनस 8x माइनस एक्स प्लस के साथ 8। यहाँ से x से कॉमन ले लेंगे तो इसके पास आ जाएगा x माइनस 8। यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 8। इसके पास बचेगा x माइनस 1 एगो, और इसके पास बचेगा x माइनस 8। अब यहाँ से दोनों को अलग अलग कर देते हैं तो x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 1, और यहाँ से x माइनस 8 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 8। तो देखिए x का दुगो वैल्यू आया, x बराबर क्या मिला, 1 मिला और 8 मिला। और ये जो x का जो दोनों वैल्यू निकला 1 और 8, वही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यानी इस बहुपद का शून्यक हो जाए। कौन सा ऑप्शन है, 1 और 8, देखिए ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। ठीक है, सेकेंड प्रश्न देखिए, इस तरह का क्वेश्चन एकदम 100% आप लिख लीजिए ना, एकदम 110% आपको आएगा ही आएगा इस तरह का। इसीलिए इससे आपको मुंह नहीं मोड़ना है। देखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, ये देखिए यहाँ ग्राफ दिया हुआ गया है। तो बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न में से चुने। इसमें कै गो बहुपद जा रहा है, कै गो बहुपद है, कैसे गिनिएगा। इसमें देखिए काउंट करना कैसे होता है। यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ चला, ये एक्स एक्सिस को, ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसको कै जगह कट किया, वही काउंट करना है। देखिए एक जगह यहाँ कट किया एक, एगो यहाँ कट किया 2, एगो यहाँ कट किया 3, एगो यहाँ कट किया 4, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा बहुपद के शून्य, टोटल 4, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी ये जो ग्राफ है जय जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि यहाँ पे पी एक्स की बात कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पी एक्स एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे जितना जगह ग्राफ कट करेगा वही उतना ही उसका बहुपद कहलाएगा। इसको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक होगा। फिर से शून्यक पूछा जा रहा है, शून्यक कहने का मतलब फिर से जीरोज। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ से देखिए तो एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ये -15 यानी आ जाएगा +15 के साथ। जब यहाँ से एक्स निकालेंगे ना तो ये स्क्वायर यानी अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 15। अब देखिए एक्स बराबर तो अंडर रूट 15 आया, ठीक है, एक्स बराबर इतना आया अंडर रूट 15। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, इस अंडर रूट को तोड़ते हैं, तो यहाँ से एक्स का दो वैल्यू आ जाएगा, एगो आ जाएगा अंडर रूट 15 और एगो माइनस अंडर रूट 15। क्योंकि देखिए एक्स का दो वैल्यू निकलता है, अगर कहीं पे भी ऐसा नहीं कि एक्स का दो वैल्यू निकलता है, वो नहीं। यहाँ पे अगर अंडर रूट के अंदर रहे कोई वैल्यू तो उसका दो वैल्यू आता है, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो यहाँ पे देखिए -15 और +15 दोनों है ऑप्शन में, -15 +15। देखिए ये प्लस है ये माइनस है, दोनों है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, देखिए बोलता है यदि शून्यकों का, यदि ध्यान से समझिएगा, यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, तो यहाँ पे तीन तीन होना चाहिए था, यहाँ पे लिख देते हैं 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। यानी शून्यकों का देखिए एगो योग, योग करने का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर मेरे को 3 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल, देखिएगा गुणनफल कितना दिले हैं -2, यानी अल्फा इंटू बीटा की क्या दिले हैं -2। यानी ये चीजवा मेरे को दिया हुआ और बोलता है कि आप द्विघात बहुपद निकाल के बताइए इस दोनों के मदद से। इस दोनों की मदद से द्विघात बहुपद कितना आएगा, तो ध्यान रखिएगा द्विघात बहुपद का एक फार्मूला होता है, तो लिख लीजिए सब लोग फार्मूला। द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, सो देखिए ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के साथ अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। आप लिखते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना दे ले, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -2। तो यहाँ पे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -2, तो यहाँ पे डालते हैं -2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस। अब इसको आगे बढ़ते हैं यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस -2 है, ये वाला ऑप्शन चेक करिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x -2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x -2, ऑप्शन नंबर सी को देखिए ध्यान से, एकदम दिमाग लगा के काम करना है, समझे, एकदम दिमाग लगा के, छोड़ना नहीं है, क्योंकि 30 गो MCQ रहेगा, 30 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, तो 30 गो में कम से कम तो आपको 28-29 गो सही करना है। देखिए किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया तो बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, फिर से वही पूछ रहा है, बहुपद के शून्यकों की संख्या। फिर से देखिए यहाँ पे px की बात किया गया, तो ये ग्राफ क्या जगह एक्स एक्सिस को काटा है, काउंट करिए, एगो हिया, एक जगह, दो जगह, तीन जगह काटा है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी 3 हो जाएगा करेक्ट। 5 के बाद देखिएगा 6, 5 के बाद देखिएगा 6, बहुपद इतना, बहुपद एगो दिया हुआ है 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्यक, फिर से शून्यक की बात कर रहा है, टॉपिक का नाम ही है शून्यक, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। और देखिए अभी हम चैप्टर वाइज कवर करवाते हुए चल रहे हैं जल्दी जल्दी, और चैप्टर वाइज के बाद फिर हम लोग मॉडल पेपर भी कवर करेंगे, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर का भी मॉडल पेपर करेंगे, इस साल का भी मॉडल पेपर करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं, 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्यक क्या होगा, लिख लेते हैं, 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्यक, तो इतना बराबर 0 ले लेते हैं, दोनों जगह से कॉमन देखिए, तो 4u, तो यहाँ से निकलेगा u प्लस 4 दूनी की 8 बराबर 0, तो यहाँ से क्या निकलेगा 4u बराबर 0, और यहाँ से u बराबर एन चला जाएगा, तो u बराबर 0, एगो u प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से निकलेगा u बराबर -2। देखिए u बराबर 0 निकला एगो, u बराबर -2 है ऑप्शन, u बराबर 0 है एगो, u बराबर -2 है, ए और सी, तो दोनों सही लग रहा है, ए और सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ए तथा सी दोनों हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 7, 7 को देखिए क्या, एक द्विघात बहुपद दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 दिया हुआ के शून्यकों का योग निम्न में से चुने, यानी शून्यकों का योग, अभी जस्ट हम लोग फार्मूला पीछे बताए थे हम आपको कि अगर देखिए कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह का फॉर्मेट में एगो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, इसका अगर योग निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, -b/a, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट यानी गुणनफल किसके बराबर, c/a, ये फार्मूला बताया था, इसको याद रखिएगा, इसी पे बेस्ट है ये वाला। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, योग, योग ये वाला अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला -b/a। देखिए तो यहाँ x का जो कोएफिशिएंट होता है वो वाला b, और b के साथ माइनस लगल रहता है, तो माइनस, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट देखिएगा यहाँ -7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे b की जगह -7 लिख देंगे, ये पहले ही से माइनस था, और b के पीछे यानी x के कोएफिशिएंट -7 था, यानी x का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोएफिशिएंट, ठीक है, तो वही यहाँ -7, और ए यानी एक्स स्क्वायर के पीछे वाला कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पीछे ए रहता है, तो ए नीचे लगा दिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पीछे 1 है तो 1 डाल देते, तो माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ से 7 निकल गया है ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन में तो है ऑप्शन नंबर बी 7 एकदम करेक्ट है। 7 के बाद देखिएगा 8, 8 देखिए, बहुपद एक दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 12x, यानी 3x स्क्वायर माइनस 12x का शून्यक निम्न में से चुने। अब 3x स्क्वायर माइनस 12x का शून्यक पूछा जा रहा है, शून्यक मीन्स कि फिर से वही जीरोज, तो शून्यक क्या निकलेगा, निकालते हैं, यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर माइनस के साथ 12x कॉमन लेते हैं, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, माइनस यहाँ पे 3x यानी 3 चौका 12। अब यहाँ से देखिए, अब इसको 0 से इक्वेट कर देते तो 3x बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 0 खाली निकलेगा, क्योंकि ये नीचे 3 डिवाइड में चल जाएगा, तो 0/3 बराबर 0 आ जाएगा। एक बार x -4 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 4,
देखो x बराबर 0, x बराबर 4, दूगो है ऑप्शन, x बराबर 0 4 0 4, ऑप्शन नंबर ए 0 4 करेक्ट है। 8 के बाद देखिएगा 9, द्विघात बहुपद दिया हुआ है एक, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 दिया हुआ है। ये शून्यकों का भी देखिएगा गुणनफल, गुणनफल क्या बताए थे अभी, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, यही बताए थे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अब देखिए सी यहाँ पे कौन सा है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह देखिएगा 10 है यहाँ पे, तो 10 डाल दीजिए। ए एक्स स्क्वायर के पीछे वाला कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के पीछे 1 है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 का ए। नेक्स्ट 9 के बाद देखिएगा 10, 10 बोलता है कि घात एक के, घात एक, देखिए पावर कितना है, पावर है, यानी घात एक के बहुपद को किस, मतलब कौन सा बहुपद कहते हैं जिसका पावर एक हो, जैसे इस तरह का कि हम लिखते हैं बहुपद मतलब पोलिनोमियल, यानी लिखते हैं देखिए एगो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है, एगो एगो लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं यहाँ पे ए एक्स प्लस डायरेक्ट केवल बी लिख, ए एक्स प्लस बी, एगो लिखते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एगो लिखते ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। देखिए 3 को हम पोलिनोमियल लिखे, तो देखिए पहला का कुछ भी पावर नहीं है, कुछ नहीं पावर मतलब कि 1 है, यानी ए एक्स के पावर 1 प्लस बी, इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण या फिर रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। देखिए इसका पावर 2 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे द्विघात, द्विघात बहुपद, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। और ये ए एक्स क्यूब यहाँ पे 3 गो है, तो इसको बोलते हैं त्रिघात, घात बहुपद। त्रिघात बहुपद कहने का मतलब कि पोलिनोमियल, बाइनोमियल, इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से जिसका घात एक है उसको हम लोग जनरली रैखिक बोलते हैं, तो रैखिक बोलने का मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बस आज का जो सेशन रहेंगे ना, आज का सेशन जो रखेंगे, आज का सेशन यहीं तक रहेगा, ठीक है ना। देखिए आज का सेशन में हम लोग 10 गो क्वेश्चंस कवर किए हैं, जो चैप्टर नंबर 2 था। इससे पहले भी चैप्टर नंबर 1 से हम लोग 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू कवर किए। इसी तरह हर एक चैप्टर से हम लोग 10-10 को एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे बढ़िया से, और फिर आपको अच्छे से कवर करते हुए चलना है। इसके बाद फिर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाएंगे, और अदर अदर सब्जेक्ट का भी सबका स्टार्ट हो जाएगी क्लास, हर एक सब्जेक्ट कवर करवाएंगे आपको, जिससे कि आप काम में बेहतरीन तरीका से एग्जाम दे सकें। कम से कम गलती करना, और कोशिश करना है कि कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 90% से प्लस मार्क्स लाना है। तरीका बताएंगे कैसे कैसे कॉपी लिखनी है, कैसे नंबर लाना है, सारा चीज़ें डिटेल से हम आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। बस आज का जो सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। और जाते जाते सब लोग वीडियोज़ को लाइक करते हुए जाइएगा, और जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और दोस्त लोग के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि वे लोग भी पढ़ सके, देख सके, ठीक है। थैंक यू।